दोस्तों मैंने एक वीडियो किया था, अगर आप केरल से होकर ट्रेन पर यात्रा करते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो पर इतना अच्छा खासा कमेंट्स आए कि लोग चाहते थे बोले। मैं बताता हूँ जो कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पर। अगर आप केरला से दिल्ली के लिए ट्रैवल करते हैं तो एसी कोचेस क्लीन रहेगा। अगर आप केरला के लिए वापस आते हैं तो कई अवसर पर पानी नहीं होता, अच्छा खासा सैनिटाइजेशन नहीं होता, टेरेबल लगता है। केरला के बाहर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो पानी होगा मगर हर टाइम नहीं होगा। ये जो कमेंट पर मैं कहना चाहता हूँ, जो कभी ट्रैवल करते हैं ट्रेन पर, जो पानी है उसका मिसयूज न करें। हर एक व्यक्ति जो ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं वो हकदार है वो जो पानी यूज करने का, इसलिए ऐसे ही पानी उसे ओपन करके छोड़ न दीजिए। टॉयलेट्स क्लीन रखें। हाँ, टॉयलेट्स पर आप सोते नहीं है मगर दूसरों को भी वो जो टॉयलेट यूज करना चाहिए, ये जो मेंटालिटी रखते हुए ही वो जो टॉयलेट को आप यूज करिएगा। अगर आप उस टॉयलेट पर वापस आते हैं तो क्या आप उसे यूज कर सकते हैं, ये जो कंडीशन आप चेक करिएगा जब कभी भी आप उस ट्रेन टॉयलेट को यूज करते हैं तो। हाँ, अगर आपको दिखता है वो अनक्लीन्ड है तो प्लीज आपसे हो सके तो पानी से ही सही क्लीन करके छोड़िएगा, क्योंकि 10 में से 2 अगर इस तरह से करते हैं तो भी दूसरों को जो ट्रेन चेनी है खुद का भी बेहतर बन जाएगा। वैसे बोला गया है जिस तरह से आप अपने घर पर रहते हैं उसी तरह ही आप ट्रेन पर रहने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप अपने घर को सजा कर रखते हैं ना, उसी तरह ही ट्रेन के अंदर भी रखने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, जो कभी टूरिस्ट केरला पर आते हैं या इंडियन रेलवे यूज करते हैं उनको भी बेहतर लगेगा। हाँ, यूज कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छा खासा सफाई का ख्याल रखा गया है, इस तरह से टूरिस्ट को भी लगेगा। हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। और टूरिस्ट लोग ट्रेन पर भी यात्रा करते हैं, ऐसे नहीं कि हर एक एसी कोचेस पर ही यात्रा करोगे, इतना लिमिटेड सीट ही है। मगर यहाँ पर स्लीपर कोच हो या जनरल कंपार्टमेंट हो, वहाँ पर जो टॉयलेट्स है ये हर एक का जिम्मेदारी है, उसे क्लीन रखे, सफाई से रखे। दोस्तों अगला एक व्यक्ति ने कहा है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं केरला से हूँ। एक बार मैंने न्यूडेल्ही से केरला के लिए जा रहा था, केरला एक्सप्रेस पर। ट्रेन जब झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो हमारा जो रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है वो भी एक जनरल कंपार्टमेंट की तरह लगने लगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर चढ़ गए और जो लोग चढ़े थे इलीगली, वो लोग टीटी को भी ओबे करने के लिए तैयार नहीं थे। मगर यहाँ पर कुछ लक हुआ कि कुछ केरला के वहाँ पर थे, वो लोग इकट्ठा होके जो को भी इलीगली चढ़ा था उन्हें बाहर निकाला। उसके बाद ट्रेन के जर्नी अच्छा रहा। जब कभी भी किसी भी स्टेशन से इस तरह से इलीगली चढ़ने की कोशिश करता था तो इस तरह से उन्हें भी भगाते थे। अगर हम यूनिटी के साथ रहते हैं तो इस तरह से जो चीज़ें हैं इलीगली होता है उसे हम भगा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक रिजर्वेशन कंपार्टमेंट पर चढ़ते हैं तो अगर आपके पास टिकट है, रिजर्वेशन टिकट है तो ही उस कंपार्टमेंट पर चढ़िएगा, चाहे एसी कोचेस हो या स्लीपर कोचेस हो। उस पर सही टिकट होने पर ही आप यात्रा करें। हो सकता है जो बुजुर्ग व्यक्तियाँ, जो बच्चे या माँ बाप या जो प्रेग्नेंट लेडीज स्लीपर कोचेस पर यात्रा कर रहे हैं, आपके जो व्यवहारों से ही डिस्टर्ब होने लगे तो उनका क्या होगा। और जो टीटी है ट्रेन का, उसका ओबे कीजिएगा। जो कभी वो कहता है, वो चाहे तो रेलवे पुलिस को भी बुला सकते हैं। हर एक जगह पर इस तरह से होना पॉसिबल होना चाहिए। इंडियन रेलवे को इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर टीटी है तो उसका बात सुने लोग, इस तरह से जो एनफोर्समेंट करना चाहिए, टीटी उसका पद दुरुपयोग न करे, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई भी करप्शन हो रहा है तो आप उसे रिपोर्ट करें। एक डेमोक्रेसी पर हर एक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दोस्तों अगला कमेंट देखते हैं। डे टाइम पर आप बैठ सकते हैं जो नेसेसरी टिकट्स है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, अगर कोई भी उतना पैसा देकर स्लीपर कोचेस पर चढ़े हैं तो उसको हक है। जी हाँ, उसको हक है स्लीपर कोचेस पर डे टाइम पर ट्रैवल करने का, तो इसे आप नो नहीं कर सकते। हाँ, रात के टाइम पर नहीं हो सकता। कोई भी स्लीपर कोचेस पर जो रिजर्व्ड है सिर्फ उसी को ही ट्रैवल करने का परमिशन है, स्पेशली 10 बजे के बाद। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और टीटी से बोलकर, जी हाँ, वो लोग पैसा देकर अगर फाइन भी भरना पड़े फाइन भी देते हैं और स्लीपर कोचेस पर चढ़ जाते हैं। स्लीपर कोचेस पर इस तरह का जो कंडीशंस होता रहता है, क्योंकि उस पर जो रिजर्वेशन टिकट का जो बेनिफिट असली में मिलता है रात का टाइम पर। रात को आप अच्छा खासा सोना, 10 बजे के बाद आप चाहे अपना मर्जी से किसी को भी बाहर निकाल कर अपना जो कंपार्टमेंट का जो सीट है वहाँ पर आप यात्रा कर सकते हैं। और एक और कमेंट दिखा है, जो कभी पान खाते हैं वहाँ यहाँ पर ट्रेन के अंदर ही थूक दे हैं, इस तरह से नहीं करिएगा, ये भी गलत है।
आपका ही ट्रेन है, आपका खुद का ही ट्रेन है, ऐसे ही समझिए। अब आपका ही खुद का ट्रेन पर आप इस तरह से करने लगे तो अच्छा नहीं होगा। थूकिएगा मत कहीं पर भी, शराब पीना हो, धूम्रपान हो, इस तरह से ना करिएगा ट्रेन के अंदर। और जो टॉयलेट्स है ना, उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लीन रखें। दोस्तों यहाँ पर एक और कमेंट आया है, खाना और जो सर्व करते हैं, जो आपको खाना देते हैं, इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। खाना जो मिलता है ना, उसे वेस्ट नहीं करिएगा, और जो खाना सर्व करते हैं अच्छे से अच्छे कंडीशन पर खाने को सर्व करिएगा। ये मानिए कि ये आप खाने वाले हैं, इस तरह से जो मेंटालिटी रखते हुए ही खाना सर्व कीजिएगा दूसरों को, अच्छा खासा सफाई से, अच्छा खासा केसिंग होके। और जिस टाइम आप सर्व करते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी के लिए अर्ज नहीं करिएगा। कुछ लोग होते हैं ट्रेन पर खाना सर्व करते समय भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ज़्यादा मिले। इस तरह से अगर आप ट्रेन का ही एम्प्लॉय है, रेलवे का ही एम्प्लॉय है, तो इस तरह से नहीं करिएगा। ज़्यादा पैसा देने पर आप जल्दी ही डिलीवर कर देते हैं, या कुछ इमीडिएटली अवेलेबल रहते हैं उनके लिए जो ज़्यादा पैसा देता है। इस तरह का जो मेंटालिटी आपका करियर पर भी भारी पड़ेगा। अगर वो रिपोर्ट करता है, हो सकता है आपका भी मजबूरी हो, मगर आपका काम पर इस तरह का जो मजबूरी लाने की कोशिश ना करे। आपको भी बेनिफिट नहीं होगा, रेलवे को भी बेनिफिट नहीं होगा, जो यात्रा करता है उनको भी बेनिफिट नहीं होगा। होगा कुछ लोगों को जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। इसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। और कोई भी इस तरह से देखता है तो भी रिपोर्ट करे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपोर्ट करे, वीडियो बनाए, उसे रिपोर्ट करे, या जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है उस पर रिपोर्ट करे कि इस तरह से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है हमसे, और बताइए, रिपोर्ट करिए, तब जाके ही हमें इस तरह से रेलवे पर सुधार ला सकते हैं। मैं कहता हूं हमेशा डेमोक्रेसी पर हर एक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको पता नहीं चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कमेंट है, कुछ लोग ट्रेन पर है तो लाउडली ज़्यादा आवाज़ से बात करते हैं और घंटों तक बात करते हैं। इस पर मैं एक ऐड करता हूँ, लाइट्स, जो ट्रेन का जो लाइट्स है ना, रात के वक्त यूज़ नहीं करिएगा। अगर यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली उसे ऑफ भी करिएगा। स्लीपर कोच हो या एसी कंपार्टमेंट्स हो, इनका जो लाइट्स, इन्हें मिनिमलिस्टिक अप्रोच से रात के टाइम पर यूज़ करिएगा। कम से कम यूज़ करने का पॉलिसी आप रखिएगा। इसलिए ट्रेन के अंदर एक ब्लू लाइट होता है, हर कंपार्टमेंट, हर जगह, हर कोचेस पर होता है, ब्लू लाइट्स होते हैं। इसका यूज़ करते हुए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो चाहिए उसका नीड कंप्लीट करिएगा। अगर लगता है तो ही जो मेन लाइट यूज़ करें, अगर यूज़ करते हैं तो भी जल्द ही उसे ऑफ करने की कोशिश करें। ट्रेन के अंदर आप रात के टाइम पर लाइट्स यूज़ करते हैं तो दूसरों को जो सो रहा है उनको डिस्टर्ब होगा। और नियम भी है कि आप रात के टाइम कम से कम लाइट्स यूज़ करें ट्रेन के अंदर। कुछ लोग आते हैं, लाउडली बात करते हैं, दूसरों को दिक्कत होता है। लाइट्स ऑन करके रखते हैं तो रात के टाइम पर दूसरों को दिक्कत होता है, तो टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, या जो मेन लाइट यूज़ करना पड़े तो जल्द ही उसे ऑफ भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला कमेंट पर लिखा गया है, एजुकेशन चाहिए। लॉ को जो एनफोर्समेंट है, कानून प्रक्रिया का जो आपके ऊपर कितना असर पड़ता है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप दुबई पर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर दुबई पर जाते हैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं करता होगा। अब क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ का जो कानून व्यवस्था इतना बढ़िया से अरेंज किया गया है कि उसे एनफोर्स भी करता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेनाल्टी भी बढ़ता है। इसका जो डर है ना लोगों के मन पर, इसी कारण से ही लोग वहाँ पर जो कानून का पालन करते हैं। अब भारत पर जब आते हैं तो इस तरह का जो कानून का जो एनफोर्समेंट है, जो डर है और जो अवेयरनेस है, ये लोगों के बीच पर कम है। इसे हमें बढ़ाना चाहिए। हर एक जो को भी मिलता है दूसरे से कम्युनिकेट करे कि इस तरह से ही करे, जो माल प्रैक्टिस से उसे ना करे, जो क्लीन रखना चाहिए, जिस तरह से यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर चढ़ना चाहिए उसी का ही पालन करे। इस तरह का जो डर बैठाने से ही जो ट्रेन का जो सवारी आसान बनेगा। इसलिए मैं मानता हूँ सिविक सेंस चाहिए, जितना एजुकेशन चाहिए ट्रेन यात्रा के लिए, वो जो एजुकेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कमेंट दिखा हूँ, आप जो कर रहे हैं 100% ठीक नहीं है, केरला पर भी कुछ कुछ इश्यूज होते हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 100% केरला पर अच्छा खासा ही दिखता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं, मैं कहता हूँ 100 में से 5% इस तरह से मिलेंगे ही, मगर जो 95% लोग हैं, इस तरह का जो सिविक सेंस है उसका अवेयरनेस ज़्यादा है और वो लोग उसे फॉलो भी करते हैं। मगर जो 5% है
वो लोग इस तरह से नहीं करते, उसे भी हमें लाइन पर लाना चाहिए। मगर जो एनफोर्समेंट का जो काम है ना, यहाँ पर तगड़ा है। केरल पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका रिप्लाई भी आता है, इमीडिएट एक्शन भी होता है। ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है जिनके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट भी करते हैं केरला पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अवेयर भी है। खुशी भी होता है लोगों को जब कभी भी रिपोर्ट करते हैं तो उस पर इमीडिएट एक्शन होता भी है केरला में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी शिकायत, डाउट या कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट्स पे बोलिए, हम लोग डिस्कस करते हैं वाइडली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।